कितना बड़ा है और सुंदर भी। असली नहीं है, नकली है, असत्य है। और असत्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, नष्ट हो ही जाता है। आज शाम को ये भी हो जाएगा। दादाजी, हाँ? आज अगर हम शाम को इसको मारने न आए तो बच जाएगा? अरे नहीं बेटा, हमारे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रावण को मारने के लिए तो घर घर में राम बैठे हैं। मतलब मर जाएगा? नहीं बेटा, मरेगा तो फिर भी नहीं। रावण अमर है, यह बस बेहोश हो जाता है। कल सुबह फिर जिंदा हो जाएगा। अगर एक बार में मर जाता तो हर दशहरे पर क्यों मारना पड़ता है इसको? कल सुबह फिर जिंदा हो जाएगा तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? साल भर का छुपा रहता है ये हमारे भीतर। मतलब घर पे समझाता हूँ। अभी चले, बारिश होने वाली है। राम सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, ये नेपाल है ना? राम, जय जय राम। यार दीपू, चाय आज ही मिल जाएगी या आज भी मुझे बाहर ही? यार कोई भी काम टाइम से नहीं होता है तुम्हारा। दो ही हाथ है मेरे। मम्मी, लेटर आया है। अरे इधर दे, कंपनी से होगा। उसे क्या दे रहा है? इंग्लिश आती है क्या तेरी मम्मी को? हाँ पंख काट के छुपा दिए हैं अलमारी के पीछे, सपनों को भी सुला रखा है तूने बेड के नीचे। मार लिया है अपने मन को, करती सबके मन की। घर की सरहद ही बस हद है अब तेरे जीवन की। बच्चों के बस्तों में होती नींद तेरी पूरी, परिवार की खुशियां तेरे आंसू बिना अधूरी। तू है औरत, तू है अबला या
दीपू छाता लेकर आना जरा। लाई। बाहर बारिश शुरू हो गई है, क्लाइंट से मिलना भी जरूरी है। साला दशहरे के दिन भी काम आ जाता है इस नौकरी में, और ऊपर से ये इंटरनेट। जरा सी बारिश हुई कि छुट्टी पे चला जाता है। आजकल मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। दशहरे के दिन भी बारिश हो रही है। लगता है तेरा रावण जलेगा नहीं, गलेगा। गलेगा। यार तुम बड़ी मूर्ख हो। टाई कहाँ है मेरी? खुद से दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? लाई। बैग भी लेते आना, वरना उसके लिए अलग से कहना पड़ेगा। यही एक पीस बचा कर रखा था भगवान ने मेरे लिए। दादाजी, हाँ बेटा, रावण का 10 सिर क्यों होता है? भगवान राम जी का तो एक ही है। क्योंकि बेटा झूठ के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन सच का केवल एक ही रूप होता है, और वो श्री राम है। झूठ के अनेक रूप, सच का एक रूप। ठीक से समझाओ ना। अच्छा, देखो ये क्या है? पेन। ये पेन है, और इसके लिए यही एकमात्र सच है। लेकिन झूठ अनेक हो सकते हैं। जैसे तू कहेगा ये गेंद है, ये बैग है, ये पंखा है, या चॉकलेट है। लेकिन ये सब झूठ है। इसीलिए मैंने कहा ना कि झूठ के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन सच केवल एक ही होता है। होता होगा। चलो पलक से दशहरा मैदान चलते हैं। दशहरे मैदान? अरे बेटा, अभी तो पापा ने बताया कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। ना, मुझे रावण मारने जाना है। रावण मारना है? ठीक है, तो चलते हैं, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। मतलब रावण बाहर नहीं, भीतर है। भीतर? भीतर कहाँ? किचन में? अरे किचन में तो मम्मी है। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, घर के भीतर नहीं, स्वयं के भीतर। सुबह मैंने कहा था ना कि रावण हमारे भीतर ही छुपा रहता है, और जो भीतर के रावण को मार सके, सही मायने में राम तो वही है। पर ये रावण हमारे भीतर करता क्या है? बेटा, ये हमें अच्छा इंसान नहीं रहने देता। हमसे सारे गलत और बुरे काम वही तो करवाता है। जैसे कल तुमने चोरी से कुकीज खाई थी ना, और जैसे जब तुझे कभी स्कूल नहीं जाना होता है तो पेट दर्द का झूठा बहाना बनाता है। और जैसे मैंने देखा है कि कभी कभी तू मम्मी को बदतमीजी से जवाब भी देता है। अरे ये सारे गलत काम तुझसे अंदर का रावण ही तो करवाता है। तो लास्ट वाला रावण तो पापा के भीतर भी है। मार खाना है तुझे? जो भी मन में आएगा बोलेगा। और पापा, आप इसे क्या शिक्षा दे रहे हैं? अरे बेटा, मैं तो इसे अच्छी बात ही सिखा रहा हूँ, लेकिन तू जाने अनजाने इसे बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। मैं इसे गलत शिक्षा दे रहा हूँ? अरे मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूँ, आप दोनों के साथ ही समय गुजरता है इसका, और आप इसे रावण कंस पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। और एक ये, फिर ये तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इसे क्या पढ़ाएगी? बस यश। हाँ, दीपिका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन समझदारी में मेरी बहुत उससे बहुत आगे है। अरे तू तो ऑफिस चले जाता है, उसके बाद यही इस घर का, मेरा और रोमिल का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। अरे तो मैं भी ऑफिस घर के लिए ही जाता हूँ, वहां आराम करने नहीं जाता। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, तू भी बहुत मेहनत करता है, इस घर का ध्यान भी रखता है, लेकिन अपनी पत्नी का ध्यान रखने में थोड़ा सा पिछड़ गया है। अरे इसके किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, तू अपने जूते, बैग, टाई भी खुद लेके नहीं आ सकता। तुझे खाने में क्या क्या पसंद है, दीपिका को सब पता है, पर क्या तुझे पता है कि उसको क्या पसंद है? कभी तूने पूछा है उससे? तो आपको क्या लगता है मैं इससे प्यार नहीं करता? करता है बेटा, बहुत करता है, लेकिन पत्नी को प्यार के साथ सम्मान देना भी जरूरी है। लेकिन तू किसी के भी सामने दीपिका का अपमान कर देता है, और तुझे देखकर ये रोमिल भी धीरे धीरे यही सब सीख रहा है। अरे तो क्या हुआ, मेरा बॉस भी किसी के भी सामने मुझे कुछ भी कह देता है। तो तू क्या खुद को दीपिका का बॉस समझता है? पापा प्लीज।
बेटा, तुझे अपनी पत्नी की कदर करनी चाहिए। अरे तू किस्मत वाला है जो तेरे सुख दुख में तेरा हाथ पकड़कर साथ चलने वाला कोई है, वरना पत्नी को खोने का दुख तो तू मुझसे पूछ। तू एक काबिल बेटा और एक काबिल बाप भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक काबिल पति भी बने। आज दशहरा है और इस बात को समझ ले कि रावण को मारकर ही राम नहीं बना जाता। अगर आदमी अपनी पत्नी को सीता मानकर उसको सीता की तरह ही सम्मान दे तो वो अपने आप ही राम बन जाता है। बेटा, जिसकी पत्नी सीता हो वो राम ही हुआ ना। सिया राम जय जय राम। दीपू चल सॉरी बोल मुझे, अरे वो क्यों तुझे सॉरी बोलेगी? क्योंकि इसी ने सालों तक चुप रहकर मुझे बिगाड़ा है। अब मैं एक दिन में तो सुधर नहीं सकता ना, बट आई प्रॉमिस दीपू, मैं आज से खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। सीता बन सकूं इतना सामर्थ्य तो नहीं है मुझ में, लेकिन हाँ, लोग अगर आपको राम की तरह देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे भी बेटा। और मुझे भी। समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूं। पहले अपने व्यवहार के लिए सॉरी कहूं या तुम्हारे व्यवहार के लिए थैंक यू? आप कुछ मत कहिए, आज दशहरा है, आप हैप्पी दशहरा कहिए। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा।